वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस रेजोनेट करती है तो आप लाइक दे सकते हैं वीडियोस को और सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सभी का सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी, जितने भी व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स चैनल के साथ जुड़े हैं, लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और आप इसी तरह अपना प्यार मुझे चैनल पर भी देते रहें। और गाइज़ आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ जाइए टॉक थ्रू टैरो मेरे अकाउंट पर जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे वहाँ भी आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइज़ ये आपका जो प्यार और सपोर्ट ही है जो एवरीडे मोटिवेट करता है नई से नई वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज़ इसी तरह अपनी दुआओं में और अपनी ब्लेसिंग्स में चैनल को सपोर्ट करिए, गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करेंगे हम। आज का जो टाइटल है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में से ही उठाया था। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर अगर उनसे दूर हैं तो उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बेसिकली आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है। तो गाइज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखना है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए और एक्यूरेसी के लिए आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे दिखाई दे रहे हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है। और मेल फीमेल कोई भी इसे देखे, मैरिड अनमैरिड कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस में अगर आप हो तो आप देख सकते हो, चाहे डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो या ऑलरेडी किसी से कमिटेड हो, लेकिन रिलेशन आपका ऑन एंड ऑफ चल रहा है। बात होती है, कभी नहीं होती, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं। तो सिचुएशन क्या है पहले वो समझेंगे, फिर देखते हैं कि एनर्जी क्या है आपके पर्सन की और उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे और ज़ोडिएक साइन देखेंगे। तो शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को आपको देखना है, सुनना है। बीच में से अगर आप स्किप कर कर के सुनोगे तो आपको एनर्जी भी नहीं समझ आएगी, उनके थॉट्स और फीलिंग्स भी नहीं समझ आएंगी कि आपके बिना वो क्या महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और क्या कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके रखा हुआ है और यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है वो डिवाइडेड है सिचुएशन, यानी कि मल्टीपल सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं। एक तो वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई ऐसी बात आप लोगों के बीच में हुई है जो पूरी तरह से आपको लगता है कि क्लियर नहीं हुई। शायद आपके एंड से कोई चीज़ें थी जो आपके दिल में रह गई, लेकिन आप उनको एक्सप्लेन करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, और किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है किसी बात को लेकर। या हो सकता है आपके पर्सन की इस तरह की फीलिंग हो कि आपने उनसे कुछ छुपाया है और ये पर्सन आपसे बिना बताए ही आपको ब्लॉक कर गए। या फिर हो सकता है अगर इन्होंने आपको बहुत आसानी से लिया था, बहुत ईज़िली आपकी हर सिचुएशन के साथ ये अपने आप को ढाल लेते थे, तो इस बार इन्होंने आपसे थोड़ा सा दूरी जो बनाई है वो कठोरता के साथ बनाई है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है इन्होंने। इनके अंदर मुझे ईगो भी दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर, और कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पर्सन का दिल जो है अभी हाल फिलहाल में इस तरह से है कि ये आपके लिए कोई ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा ऑफ़र दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा बड़ा कोई मैरिज की कमिटमेंट या कोई ऐसी कमिटमेंट जो आपकी ज़िंदगी में बहुत परमानेंट हो, वो चीज़ नहीं दिख रही। पर ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपका पर्सन जो है शायद अपनी ज़िंदगी में किसी और फोकस के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दिखाई दे रहे हैं। शायद करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं कि आपकी याद इस पर्सन को ना सताए, और हो सकता है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, जो आपको
शायद फील भी ना होता हो, आपको लगता हो कि खुद ही तो ब्लॉक किया है, ये इंसान मुझे क्यों मिस करेंगे। तो गाइस, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो सामने दिखाते नहीं हैं कि हमें आपसे प्यार है या हमें आपसे अटैचमेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं उसमें दो तरह की सिचुएशंस निकल रही हैं। एक तो वो जो आपको मिस करते हैं और आपकी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए अपने ध्यान को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आपने उनको ज़िंदगी में कुछ लेसन दिए हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस दिए हैं या इंस्पिरेशन दी है जिसको वो अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये इंसान अब तक अगर अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड नहीं थे, अपनी करियर में या अपनी फाइनेंशियल लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये कोई ना कोई नई चीज़ अपनी लाइफ में इवॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, शायद इनको पास्ट में वो चीज़ें इतना ज़्यादा करनी पसंद नहीं हो, लेकिन अब ये इंसान अपना ध्यान भटका रहा है आपसे, क्योंकि ये इंसान आपको भुलाने की कोशिश में लगे हैं, जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में, कि इस इंसान को लगता है कि ये रिश्ता ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, क्योंकि आपकी तरफ से आपके पर्सन को कोई भी ऐसा साइन या इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि आप भी उनमें इंटरेस्ट रखते हो। पहली तो ये सिचुएशन यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए दिखाई दे रही है, और अब सभी के लिए इस तरह से नहीं होगा। गाइज़, आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगी कि ये इंसान आपसे दूर क्यों जाना चाहते हैं। ये इंसान शायद कुछ लोगों का पार्टनर चाहता है कि आप उनको चेस करो, उनको अटेंशन दो, उनको टाइम दो, और उनके लिए इस तरह की डेस्परेशन दिखाओ कि आप उनको हर हाल में ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हो। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो आपके पार्टनर की है आपको लेकर, इमोशंस के साथ साथ ये इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है, और मैस्कुलिन की एनर्जीज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होती हैं, प्लानिंग को लेकर, विज़न को लेकर, किसी भी तरह से एग्रेशन को लेकर, प्राउड को लेकर, ईगो को लेकर, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, और स्टबर्ननेस भी दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। तो यहाँ आपको मैं ये बोलूँगी कि आपका पर्सन कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप के अलावा भी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में पैसों को बनाने के लिए अपना ध्यान अपने फोकस पे भी लगा रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं आपको और भी ज़्यादा ग्रो करके दिखाऊं, ताकि आपको मुझसे थोड़ी जेलस हो और आप मुझे और चेस करो। तो ये बेसिक फंडा आपके पार्टनर का अभी आपसे दूर होकर या आपके बिना इस इंसान की ज़िंदगी में, यही कुछ मुझे दिख रहा है कि ये अपने आप के अंदर चेंजेस ला रहे हैं। बाकी आपके पर्सन का हाल आपके बिना क्या है, जो कि आज हमारी वीडियो का टाइटल भी है। तो आपके बिना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड या रोने वाली एनर्जी में या मिसिंग एनर्जी में तो दिख रहे हैं, लेकिन उसी को ये अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं, उसी से मोटिवेट हो रहे हैं, और इनको लग रहा है कि आपका आना उनकी ज़िंदगी में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो गाइज़, अगर आप अपने पर्सन से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, अगर आपका इनसे सेपरेशन चल रहा है, बातचीत कम हो चुकी है, या फिर इन्होंने टोटली आपको इग्नोर कर दिया है, ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो आपको मैं एडवाइस के तौर पे ये बोलूँगी कि आप इनको कोई ऐसा साइन दे सकते हो अपनी तरफ से, या कोई ऐसी इंडिकेशन दे सकते हो, इंटरेस्ट शो कर सकते हो कि मैं भी अभी आपको भूली नहीं हूँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। वो चाहे आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पर दिखाएं, किसी सोशल मीडिया ऐप पर दिखा सकते हैं जहाँ पे आप दोनों ऐड हों, या फिर आप किसी फ्रेंड के थ्रू इन तक मैसेज पहुँचा सकते हैं, कोई छोटा सा ईमेल कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ये पर्सन आपकी तरफ से ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप इनको कोई इशारा दे दो ताकि ये पर्सन आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाएं। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी में आपका पर्सन दिख रहा है। पास्ट की अगर आपने मेरे चैनल की करंट फीलिंग्स पे वीडियोस देखी होंगी
तो आप उसमें नोटिस कर रहे होंगे कि ये इंसान का जो एनर्जी शिफ्ट है आपको लेकर हमेशा से ही होपफुल रहा है और ऑप्टिमिस्टिक रहा है। ये इंसान आपको प्यार भी करते हैं, आपसे इनको अटैचमेंट भी है। कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्गली सोलमेट कनेक्शन में हैं। बहुत सारे लोगों को बोलूँगी कि अपने पर्सन की वजह से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं, स्पेशली आपकी सेल्फ ग्रोथ को लेकर। तो अगर आपके पर्सन आपसे सेपरेशन में ऑन एंड ऑफ जाते हैं, रिश्ते में वापस आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, और आपको लगता है कि हमारी लव लाइफ में, हमारी रिलेशनशिप की लाइफ में या मैरिड लाइफ में कोई तीसरा है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आई है, तो गाइज़ वो तो एग्जिस्ट करता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। और आपके पर्सन का नेचर भी ऐसा रहा है कि बहुत जल्दी लोगों से फ्रेंडली हो जाते हैं और अपने दिल की जो बातें हैं वो हर एक से शेयर करना इनको पसंद नहीं है। थोड़े सिलेक्टिव हैं इमोशंस को लेकर। लेकिन अगर कैजुअल अफेयर्स की बात आए, फ्रेंडशिप की बात आए, इन्जॉयमेंट या फ़न की बात आए, तो ये पर्सन बहुत ही सोशल बटरफ्लाई है। तो आपके पर्सन ने भी पास्ट में कुछ इसी तरह के ऑप्शंस को टेस्ट एंड ट्रायल की तरह लिया, उन पर टाइम निकाला, वहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्व किया, और उसकी वजह से आपको इन्होंने इग्नोर भी किया और आपको सेपरेशन का जो ये जर्नी है उसमें डाला। तो अब ये पर्सन को रिग्रेट है अपनी सारी पास्ट की गलतियों से, ये सीख भी रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन स्ट्रांगली आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे शुरू ही कार्ड इस तरह से हुए थे कि यहाँ पे स्कैटर्ड एनर्जी है। दो सिचुएशंस हैं, वो आपके साथ जो भी सिचुएशन मैच करती है आप देख लो। आपके पर्सन का आपके बिना हाल कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का इस तरह से है कि ये पार्टनर आपकी पुरानी चैट को बहुत पढ़ते हैं। इन्होंने कहीं सेव करके रखी होंगी आपकी कोई चैट, कॉल, मैसेजेस, या हो सकता है कोई वॉइस नोट या आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग। तो ये इंसान अपने आप को कोशिश करता है कि मैं इन्हीं यादों के सहारे अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जाऊं, क्योंकि इन्होंने आपको दिल से चाहा है। मजबूरी हो सकती है कि परिवार वाले इनके ना चाहते हों कि आपकी इनकी शादी हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कार्ड्स में अथॉरिटी से रिलेटेड लगते हैं इनके पेरेंट्स। जैसे घर में बहुत ज़्यादा दबदबा हो, रुतबा हो, पेरेंट्स का समाज में बहुत नाम हो, स्टेटस हो, पब्लिक इमेज का, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, अपना फाइनेंशियल स्टेटस जो है आप दोनों का डिफ़र कर सकता है, या फिर आप लोगों का कास्ट, रिलीजन, रेस, कम्युनिटी बहुत अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी कुछ लोग हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपकी लव लाइफ में आई हैं, आपकी मैरिड लाइफ में आई हैं, जहाँ पे परिवार के सदस्य, घर के बड़े बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। अगर इनका दिल करता है आपके लिए स्टैंड लेने का, तो ये दूसरा मन बनाते हैं कि मैं अगर परिवार को मनाने की कोशिश भी करूँगा तो शायद मेरे परिवार वाले मुझे ही ज़िंदगी से साइड ट्रैक कर देंगे। और आपके पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हों अपने घर में, बड़े हैं, छोटे हैं, डज़न्ट मैटर, इनके परिवार वाले इनसे बहुत कनेक्टेड हैं और ये भी अपने परिवार वालों के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बंदिशें दिख रही हैं मुझे, रिश्ते में थोड़े से चैलेंजेस हैं। और अभी मुझे यहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर अगर दो ग्रुप बटे हुए हैं, एक वो ग्रुप जिनका पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन ले रहा, और एक वो ग्रुप जहाँ पे आपका पर्सन अभी भी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में है कि परिवार की सुनूं या अपने लवर की सुनूं। तो ये इंसान आपको छोड़ना तो नहीं चाहता, बेशक फैमिली बीच में है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये प्रॉपरली आपको उस तरह की कमिटमेंट में भी नहीं ला पाएंगे जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर हम देखें कि आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है, तो गाइज़ ये आपको मिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करना। और अगर आपका अच्छा खासा कांटेक्ट चल रहा है लेकिन बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, मतलब कि इन एंड आउट
होता है रिलेशनशिप, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान ने माइंड बना रखा है कि ये आपको छोड़ेंगे नहीं। चाहे जो भी चैलेंज आ जाए, जो भी आप लोगों के बीच में ऑब्स्टेकल आ जाए, बाहर के लोगों की ये ज़्यादा सुनते रहे हैं और उसकी वजह से इन्होंने अपने रिश्ते को खुद ख़राब किया है, जिसका इनको अब अंदाज़ा लग रहा है। इनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि शायद इन्होंने आप पर बेवजह का शक किया, बेवजह आपको नीचा दिखाया, आपको कंपेयर किया दूसरे लोगों से, आपको इस तरह के वर्ड्स इन्होंने बोले जो कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल रहे होंगे, और ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। तो आपका पर्सन मुझे ना थोड़ा सेल्फिश भी दिखता है। अगर आपको बुरा लग रहा है सुनने में तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कार्ड्स में यहाँ दिखता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मूडी है। कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं आपको, कभी एकदम से कोल्ड एटीट्यूड में आ जाते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं कि ये इंसान आपसे चाहते क्या है। तो आपके बिना इनका हाल यही है कि जब आप इनसे अच्छे खासे कांटेक्ट में होते हो, आप इनको अटेंशन देते हो, कॉल करते हो, मैसेज का झटके से रिप्लाई दे देते हो, बहुत पैम्परिंग दिखाते हो इनकी तरफ, अपना केयर दिखाते हो और अपना टाइम भी देते हो, तो ये व्यक्ति ना बहुत इजी गोइंग हो जाता है, बहुत फ्री एनर्जी में आ जाता है कि जैसे कि एक चीज़ तो मेरे पास है, चाहे मैं इनको टाइम दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, वो इंसान तो मेरी ज़िंदगी से नहीं जाएगा, क्योंकि इनको लगता है आपको उनकी हैबिट पड़ गई है, जिसे कहते हैं ना एडिक्शन हो जाना, लत लग जाना। काफ़ी लोगों का मुझे ये रिलेशनशिप ओल्ड लग रहा है, काफ़ी टाइम हो गया इस रिश्ते को, और दोनों के बीच में फ़िज़िकल प्लेजर भी रहे हैं, इमोशनल बॉन्डिंग भी अच्छी रही है, डीप कनेक्शन रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में या कुछ महीनों से या फिर कुछ सालों से आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप की लाइफ में बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं। कुछ लोगों का तो मुझे ये भी दिख रहा है कि सेपरेशन काफ़ी बार हो चुका है, लेकिन आप फिर दोबारा इकट्ठे हो जाते हो। तो अभी इस इंसान का आपके बिना यही हाल है कि ये आपको चोरी चोरी स्पाई करते हैं, नज़र रखते हैं आप पर कि आपकी ज़िंदगी में क्या कोई नया इंसान आ चुका है, या फिर अभी भी आप सिंगल हो, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप करियर में क्या कर रहे हो, किस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, क्या आपका रूटीन है। क्योंकि मुझे आपके पर्सन और आपका बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, कुछ लोगों ने तो टोटल ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पर कम से कम 13 से 20% लोग टोटल नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, बिल्कुल कम्युनिकेशन ब्लॉक है। और आप भी हो सकते हो मेरे व्यूअर जो इस पर्सन पर स्टॉक करते हैं, बहुत नज़र रखते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा कि इस इंसान की ज़िंदगी में एक्चुअल हुआ क्या है, जिसकी वजह से इन्होंने सडन ही आपको छोड़ दिया या आपसे मुंह फेर लिया। तो गाइज़, इन्होंने किसी तरह की पास्ट में कोई आपसे चीटिंग की है, कोई ऐसी बातें छुपाई हैं जो आपको पता लगी होंगी, या फिर आपको हो सकता है शुरू से किसी बात को लेकर इन पर डाउट रहा हो और आपका वो डाउट बाद में श्योरिटी में बदल गया। और उसके बाद मेरे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है जहाँ पर मेरे व्यूअर्स ने ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया अपने पर्सन के लिए, और उन्होंने अपने मन को संभाला, मन को पक्का किया कि नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और आपके पर्सन को ये लगा कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है जिसकी वजह से आपने उनको ब्लॉक किया है। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है, रायता फैला हुआ है। आधे लोगों के पर्सन तो चाहते हैं जल्दी से एक्शन लेना, आपकी तरफ वापस आना, क्योंकि उस बंदे से रहा ही नहीं जा रहा। शायद आपका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपने इस तरह का एटीट्यूड उनके लिए माइंड में सेट करके रखा होगा। शायद ये दिन भी उनको देखना होगा कि आप उनको सडनली ब्लॉक कर दोगे, लेकिन आपका उनको ब्लॉक करना किसी रीज़न की वजह से है, और शायद वो रीज़न आपने मुंह से ना बताया हो, आपने बहुत बारी
अपने पर्सन को माफ़ किया हो उनकी चीटिंग के कारण, उनके हिडन सीक्रेट्स के कारण और उनके कंफ्यूजिंग एटीट्यूड के कारण। क्योंकि आपके पर्सन का जो स्टेट ऑफ माइंड है, दिल से कम सोचते हैं, दिमाग ज़्यादा चलाते रहे हैं रिश्ते में और हमेशा दुविधा में लगे रहते थे कि कहीं मेरा सच सामने ना आ जाए। तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने स्नीकी चीज़ें की हैं, शायद किसी थर्ड पर्सन से रिलेशन रखा या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दी और आपको बहुत सालों से एक ही चीज़ बोलते गए कि मुझे वक्त दो, मुझे करियर में सेट होना है, मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है। और जब ये इंडिपेंडेंट भी हो गए तब भी इन्होंने आपको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, ना आपको प्रायोरिटी दी और ना ही इन्होंने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का ऑफ़र दिया। तो गाइज़, यहाँ पर अगला कदम आपके पर्सन का, जो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, तो ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं अगले 18 से 25 दिनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए अगला एक्शन इनका 18 घंटे में भी हो सकता है, बाकियों के लिए नंबर 18, 25 और 27, 24, 19, 13, 7, 5, 1, 3, 11 और नंबर 10 ये इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। या फिर इन घंटों में, इन हफ्तों में, इन दिनों में आपके पर्सन से दोबारा बात हो सकती है, क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मन में उतावलापन आ रहा है कि देखूं हुआ क्या। बेशक अगर ये आए भी तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ना भी आए, पर ये जानना चाह रहे हैं कि आपके लिए इनकी अभी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, क्योंकि इनको अब इनसिक्योरिटी लग रही है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ या ऑलरेडी कर ना चुके हो। तो ये अपना डाउट क्लियर करने के लिए इन दिनों में, इन घंटों में, इन हफ्तों में आपसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर ज़ोडिएक साइन बताऊँगी आपके पर्सन के, जो इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग में कहीं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला साइन मुझे दिख रहा है यहाँ पर जेमिनी का, फिर दूसरा कैंसर का, तीसरा स्कॉर्पियो है, चौथा सैजिटेरियस है, पांचवा लियो है, छठवां साइन यहाँ पे लिब्रा है, सातवां यहाँ पे एरीज है, आठवां साइन यहाँ पे टॉरस है और लास्ट साइन यहाँ पे कैप्रिकॉन है। तो ये सारे साइन आपके पर्सन के लिए या आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रख सकते हैं और इन साइंस का और इनसे रिलेटेड प्लैनेट्स का आपकी ज़िंदगी में कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट रहेगा और आपको फील भी होगा। तो आपके पर्सन का आपके बिना यही हाल है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल नहीं बोलूँगी, लेकिन रोते हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं, अपने किए पे पश्चाताप भी हो रहा है, लेकिन उससे सीख ले रहे हैं कि मेरा पर्सन अगर ज़िंदगी में ना आता तो मैं ज़िंदगी को समझ नहीं पाती या पाता और अपनी ज़िंदगी का रियल मोटो या रियल गोल मुझे कभी ना मिलता। क्योंकि आपने इस इंसान को इनकी बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रिगर दिया है और इनके अंदर वो हिम्मत या वो कॉन्फिडेंस अगर पुराने वक्त में कहीं खो चुका था, अब वो अपनी बार बार उसी स्ट्रेंथ को जुटाते हुए आपकी तरफ भी आएंगे और अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए करियर में ध्यान दे रहे हैं। तो गाइज़, ये इंसान आपसे अटैच फील कर रहे हैं, इमोशंस के साथ याद कर रहे हैं, फैंटेसाइज भी करते हैं आपको और स्पेशली रात के टाइम बहुत स्टॉक करते हैं। लेट नाइट सोते होंगे या फिर इनको इंसोम्निया, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम होगी और दिन में अपने आप को ये अपने कामों में बिज़ी रखते हैं ताकि आपकी याद ना आए। तो गाइज़, ऐसा इंसान जो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करे, इट मीन्स कि उसके दिल में आपके लिए आज भी प्यार है। तभी तो वो आपकी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए किसी नई चीज़ में इन्होंने अपने आप को बिज़ी कर रखा है। कुछ भी हो सकता है, इनका कोई नया करियर, कोई इनका जॉब, इनका प्रोफेशन, इनका पैशन, इनकी कोई हॉबी, कोई स्किल डेवलप कर रहे हों, कुछ नया सीख रहे हों, किसी से इंस्पायर हो रहे हों, किसी के साथ पार्टनरशिप डाल रहे हों। तो मतलब अपने आप को इतना कैपेबल बना रहे हैं कि आप उनकी तरफ और भी अट्रैक्टेड फील करो। शायद अपनी बॉडी पे, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपके साथ भी हो सकती हैं,
क्योंकि टैरो में एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो आप लोग भी हो सकता है हीलिंग की तरफ बहुत जा रहे हो, स्पिरिचुअल बन रहे हो, आपका ध्यान जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, सेल्फ ग्रोथ की तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, किसी चीज़ को सीखने की तरफ जा रहा है। और यही सारी चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील कराएंगी। और किसी व्यूअर ने आपकी कोई सेल्फी भी देखी हो सकती है सोशल मीडिया पर, या कोई ऐसी स्टोरी देखी हो सकती है जिसकी वजह से इस इंसान को एक किक मिली है, इनको एक झटका मिला है कि आप उनसे दूर जाकर और भी निखर कर सामने आ रहे हो। तो ये आपकी ब्यूटी से, आपकी ग्रोथ से थोड़ा जेलस हैं और अपने आप को इंस्पायर कर रहे हैं कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो आपका पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा रोने धोने की एनर्जी में तो नहीं दिख रहे, लेकिन रात के टाइम ये लोनली फील करते हैं, याद करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो रोमांटिक सैड सॉन्ग सुन के रोते हों, मिस करते हों और पुरानी यादों में डूब जाते हैं। ये इंसान प्रेयर भी कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ, क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादा इनका जो इंटेंशन है वो यही है कि आप एक्शन लो, आप इनकी तरफ कदम बढ़ाओ ताकि ये अपना दिल खोल सकें। क्योंकि पास्ट में तो इस इंसान ने बहुत गलतियां की हैं, और जब इंसान बार बार इतनी गलतियां करता है तो उनको अपने आप में एक शर्म फील होती है, एक रिग्रेट फील होता है, एक गिल्ट फील होता है कि किस मुंह से सामने जाकर उनको ऑफ़र दूं, पहले तो दिया नहीं जब वो व्यक्ति मेरे साथ हमेशा अटैच रहा है, कनेक्टेड रहा है। तो यही वजह है कि आपकी तरफ से एक छोटा सा इशारा इनको मिल जाए कि आपका आज भी इनके लिए जो दिल है वो ओपन है, आज भी आप इनके लिए प्यार फील करते हो। तो ये इंसान आपको किसी भी तरह से जल्दी अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। और बाकी जिन लोगों की लव लाइफ में बहुत लंबे समय से अप एंड डाउन आ रहे हैं, बार बार चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लो। क्योंकि अगर वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है और इसी तरह बीतता गया तो कहीं कोई परमानेंट सेपरेशन वाली सिचुएशन ना आ जाए। बाकी आपको होपफुल रहते हुए मैनिफेस्टेशन करनी है, पॉजिटिव रहिए। आज की वीडियो में इतनी ही एनर्जीज़ निकली है। अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हो पाई, एनर्जीज़ आपके साथ रिलेट हो पाई, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार चैनल पर देते रहिए। कमेंट में अपनी मैनिफेस्टेशन डाल दें ताकि वो पूरी हो जाए। ग्रेटफुल रहें, ग्रैटिट्यूड पे करें, थैंक यू हर उस चीज़ के लिए बोलें जो आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट है और जिसे आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।